नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करंट सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज दोस्तों चुनाव से संबंधित सारे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, चुनाव में स्टेप बाय स्टेप प्रश्न पढ़ाएंगे जो आपके मैथ को चुनाव से कभी भी फंसने होंगे, देखकर आप आंसर बता देंगे। देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, प्रश्न है, हम लिख के बता रहे हैं। देखिए प्रश्न, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, यानी जो चुनाव है वो 2 पर 2 है। एक खुद चुनाव लड़ रहा है, एक सामने वाला है। 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने वाले प्रत्याशी को 52% मत मिलते हैं और वह 48 वोटों से 480 वोटों से यानी मतों से जीत जाता है। तो बताओ भैया कुल कितने मत पड़े? तो बताओ कुल कितने मत पड़े। देखिए, जो वोटों की संख्या होगी वो 100% रही होगी। तो क्या करते हैं, देखिए समझ लीजिए, कभी भी नहीं फंसेगा। 100% मत मिले, एक को तो भैया मिला 52%। क्या मिला? 52%। दूसरे को क्या मिला? कितने परसेंट मिले? 48% मिले। तो इसको कितना मिला भैया? 48% मत मिले। तो दोनों का डिफरेंस जो है वही जीत और हार का बात करता है कि कितने वोटों से वो ज़्यादा जीता। कितने प्रतिशत? 4%। यानी 52 और 48 का जो डिफरेंस है, 52 और 48 का डिफरेंस कितना है? 4 का है। तो भैया एक बार कहता है कि 480 वोटों से हम जीत गए। तो हमने देखा कि परसेंटेज में वो 4% से ही जीता है, क्योंकि 48 तो यहाँ है, 48 से तो बराबर हुए। तो भैया इसके ज़्यादा मत कितने हैं? 4% मत ज़्यादा हैं। तो 100% आप निकाल लीजिए। जब 4% की वैल्यू 480 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 4 गुणे 480 गुणे 100% निकालना है। ये प्रतिशत का मतलब होता है 100 और बटे में 4। तो 4 कम 4 और 4 दूनी 8, यानी 420 ये और 2 ये 0 आप लगा दीजिए। तो भैया जो मतों की संख्या है वो 42,000 मतों की संख्या होगी। 4 1 4। तो भैया 4% की जो वैल्यू है वो 480 है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू 480 गुणे 100 और बटे 4। 4 कम 4 4 दूनी 8, 120 और ये 2 0 यहाँ पर लगा दीजिए। जो मतों की संख्या है वो 1200, उस ग्राम सभा में जो वोटरों की संख्या होगी वो 1200 रही होगी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले को 35% मत प्राप्त हुए जबकि वह 2700 मतों से हार गया। तो भैया कुल कितने मत पड़े? तो भैया कुल कितने मत पड़े? देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए मतों की जो संख्या है यानी 65% बता रहा है। देखिए ये जीत है और ये हार है, जीत और हार है। यहाँ पर जो मतों की संख्या है वो 100% होगी, यानी ये कह रहा है कि 35% हम मत पाए तो जीतने वाला कितने परसेंट पाया होगा? ये पाया भैया 65%। ठीक है, अब इन दोनों का जो अंतर है वो आप निकाल लीजिए। ये कहता है कि हम 35% पाए लेकिन हम 2700 वोटों से हार गए, 2700 वोटों से हार गए। तो दोनों का जो डिफरेंस आया वो भैया कितना आया? 27 आया। कितना आया? जो दोनों का अंतर आया वो 30 आया, 30 आया। कितना आया? 30%। जो 30% की वैल्यू बता रहा है वो 2700 है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 2700 गुणे 100 और बटे 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 9 27, 90 और ये 2 0। तो भैया जो मतों की संख्या है वो 9000 रही होगी। तो इस टाइप के हमने 2 प्रश्न करा दिए जो आपकी बिल्कुल सीधे सीधे दिमाग में बैठ गए होंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पढ़िए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक ने कुल वैध मतलब जो
फ्रेश वोट हैं जो अनबैलेट नहीं होते हैं, वैध का मतलब होता है जो अनबैलेट ना हो, शुद्ध वोट पड़े हों, मतों का 55% पाया, यानी जो वोट शुद्ध पड़ी उसमें 55% मत प्राप्त किया। लेकिन 20% जो मत हैं वो भैया अनबैलेट, यानी जिनकी मान नहीं हुआ नियमानुसार, जैसे मोहर भी लगा दिया और अंगूठा भी लगा दिया, या अंगूठा लगाया तो मोहर नहीं लगाई, इनको कहते हैं अनबैलेट। वो 20% वोट जो है अनबैलेट हो गए। लेकिन तब मत अवैध घोषित कर दिए गए 20%, यदि कुल मतों की संख्या 45,000 हो, यानी कुल मतों की संख्या 45,000 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए। बात समझ में तो आ ही गई होगी। देखिए जो 20% मत हैं वो भैया खराब हो गए। कितने मत खराब हुए? 20%। देखिए भैया जो कुल मत हैं वो कितने हैं? 100% मत हैं। अब इसमें 20% जो मत हैं आपके वो अनबैलेट हैं, अनबैलेट हैं भैया। ये मत जो हैं आपके अनबैलेट हो गए। मत कितने बचे? 80%। कितने बच्चे मत? 80% तो मत बच्चे। अब इनका क्या करना है? इनका आपको भैया इनका जो है 80% मत बचे। अब देखिए जो फर्स्ट वाला बंदा है वो कितना पाता है? 55%। और जो सेकंड बंदा है वो कितने पाएगा भैया? 45%। कितने पाएगा? 45%। तो इसमें पूछता है कि दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध वोट कितने मिले। देखिए 80% मत फ्रेश आपके बचे। अब इनका क्या करना है? 4500 का 80% आपको निकाल लेना है। तब आपको मालूम होगा कि कुल कितने वोट फ्रेश वाले पड़े जो सही वोट हैं। लेकिन पूछ रहा है बंदा दूसरे जो व्यक्ति है उम्मीदवार है उसको कितना देना है? 45%। अगर पहले को देना होता तो 55 से हम गुणा कर देते। देना है किसको है? दूसरे को। क्या करते हैं? 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो से यहाँ कैंसिल, 5 नवा 45 और 5 दूनी 10, 2 चक्कू 8, 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16 और 2 18 गुणे 9, 9 जीरो 0, 9 अठी 72 के 2, 9 कन्ना 9 और 7 16। उस बंदे को जो वोट मिले वो 1620 मत उस बंदे को मिले दूसरे बंदे को। अगर इसी में पूछ लेता कि हमें उस बंदे को बताइए कि भैया जो जीता हुआ बंदा है उसे कितने मिलते, तो यहाँ पर 55% से निकाल लेते, आ जाता। देखिए प्रश्न चौथा पढ़िए। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। यानी कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो चुनावी माहौल में नहीं पड़ते हैं, उनका वोट डालने का मन ही नहीं करता है, लेकिन वोट डालना चाहिए। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48 मत प्राप्त किया, 48% मत प्राप्त किया और 1100 मतों से हरा दिया दूसरे प्रत्याशी को। अब चुनाव में कुल कितने मत पड़े? देखिए भैया चुनाव में तो 100% मत मिले। कितने मिले? 100%। 100% चुनाव में मत होते हैं, लेकिन 8% ऐसे व्यक्ति थे जो वोटर नहीं थे या वोट वो नहीं डालना चाहते थे। वोटर तो थे लेकिन वोट नहीं डालना चाहते थे। इसी में वो 48% एक व्यक्ति जो है वो एक प्रत्याशी पाता है जो जीतने वाला होता है। अब भैया 92 से 48 आप माइनस कर दीजिए, कितना बचा? यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना बचा? 4, यानी 44% दूसरा बंदा 44% जो है हारने वाला पाता है। एक बार ये कहता है कि हम तो 48% ही मत पाए हैं लेकिन तुमको 1100 मतों से हरा दिया। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया भैया तुम तो पढ़े लिखे लोग हो, तो बताओ कितने कुल वोट थे? हमने क्या बताया कि इनका डिफरेंस 4% का है।
तो भैया इसकी जो 4% की वैल्यू है वो 1100 के बराबर है। तो 100% निकालने में हमको देरी नहीं लगी। गुणे 100 और बटे 4, 25 चक्कू 100, 25 जीरो 0, 25 जीरो 0, 25 से कम 25 और 25 से कम 25 और 227। हमने तुरंत बता दिया कि 27,500 कुल मत थे। यही आपका आंसर है। देखिए प्रश्न नंबर 5 दिखने में तो बहुत बड़ा है, बनाने में बहुत आसान, ऐसी ट्रिक बता देंगे आपको। एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया तथा शेष के या शेष का बात आ जाए समझना कुछ है। 60% मतदाताओं ने बी को मत, शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। यदि ए को मत देने वाले तथा अपने मत का प्रयोग करने वालों की संख्या का अंतर 24 है तो 24 है हो तो कितने मतदाताओं को इस चुनाव में मत देने का अधिकार है। देखिए जो एक प्रत्याशी है उसे 30% तो मत मिलते हैं, तो भैया बी को कितना मिला 70%। कितना मिला 70%। लेकिन भैया शेष का लिखा है ना, 70 का जो है 60% ही मतदाताओं ने प्रयोग किया, तो भैया 7 छंग 42% ही तो मत मिले बी को। यानी जो सी है उससे कितना बचा, सी भैया 70 और 30 कितने होते हैं, 70 30 होते हैं 72। कितने होते हैं 72। अब भैया 100 में से 72 आप माइनस कर दीजिए, कितना बचा 28% बचा। तो भैया बचा नहीं बचा। अब 28% और 30% का जो अंतर है वो कितना है 2% का है, जिसकी वैल्यू दे रखी है 2400। तो भैया 100% की जो वैल्यू होगी बटे 2 यानी 12। तो भैया कुल जो मतों की संख्या होगी वो कितनी होगी 1,20,000, सॉरी हाँ 1,20,000 होगी। यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव को 40%, एक उम्मीदवार को 40%, एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हार गया। तो भैया मतों की कुल संख्या बताइए। तो भैया जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है 100%। एक को भैया कितना मिलता है 40, तो दूसरे को कितना मिलेगा 60। दोनों का अंतर कितना है 20% का। एक बार कहता है 100 का, एक बार कहता है 60 का। तो भैया तो 100 गुणे 100% के और बटे 20, 20 पंचे 100। तो भैया कुल मतों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 500। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किया तथा वह 366 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है। तो आप देखिए भैया हम बता चुके हैं कि आपको कि जो मत होते हैं वो 100% होते हैं। एक को मिले कितना 43, तो दूसरे को कितना मिला 57%। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर आपको कितना दिखता है 13 से 7 जाएंगे कितना बचेगा, 13 से 7 जाएंगे कितना बचेगा 7। इन दोनों का अंतर कितना भैया है 14% का। एक बार कहेगा 14%, दूसरी बार कहता है नहीं 336। कितना कहता है 336। तो हमें बता देंगे कि भैया 100% का माजरा क्या होता है। तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 14 चक्कू 56। तो भैया 2400 उस चुनाव में कुल मत थे। यही आंसर है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 30% मत पाने वाला उम्मीदवार 16,000 मतों से हार जाता है। 16,000 मतों से हार जाता है। तो डाले गए
मतों की संख्या क्या है। भैया मत तो 100% रहे होंगे ना। एक को मिला 30%, तो दूसरे को कितना मिला 70%। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 40% का। एक बार कहता है हम 16,000 मतों से हार गए, एक बार कहता है कि 40% मतों से हार गए, तो 100% का माजरा क्या है, गुणे 100/40। 0 से 0 कैंसिल, 4 चक्कू 16 बराबर 4, 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, 4 जीरो यहाँ पर बढ़ा दीजिए, यानी कुल मतों की जो संख्या रही होगी वो 40,000 रही होगी। प्रश्न नंबर 9 देखिए, किसी चुनाव में एक विजयी उम्मीदवार, जो जीता हुआ उम्मीदवार है, वो बोल रहा है कि 48,000 वोट मिले। हमने परसेंटेज जब पूछ लिया तो वो बता रहा है भैया कुल मतों का 60% हमें मत मिला। तो दूसरे पराजित उम्मीदवार को मतों का 25% वोट मिला, तो वोटों की कुल संख्या क्या थी। तो भैया वोटों की कुल संख्या क्या थी, हो सकता है वो 60% बता रहा है, तो समझ रहा होगा कि निकाल नहीं पाएंगे, आप लोग पढ़े लिखे हैं, निकाल सकते हैं। तो भैया एक बार 48,000 बता दिया तो 100% निकाल लीजिए। 48,000 गुणे 100 और बटे 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 अठे 48, यानी 8 और 4 जीरो लगा दीजिए। 80,000 जो है मतों की कुल संख्या रही होगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 20,000 मत डाले गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुए। हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, कुल कितने मत मिले। देखिए प्रश्न कितना कह रहा है, 100% होता है चुनाव। अब जीतने वाले को मिला कितना 60%, तो हारने वाले को कितने मिलेगा 40%। और जीतने वाला कह रहा है कि 20,000 मत डाले गए, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को कुल कितने मत मिले। तो देखिए ये आपको नहीं करना है, सीधा सीधा क्या है 20,000 का आप 40% जो है निकाल लीजिए, क्योंकि कुल मतों की संख्या दे रखी है। 4 दूनी 8, 2 जीरो ये 1 जीरो ये, तो उसको भैया कितना मिला 8,000 उसे वोट मिले। प्रश्न नंबर 11 देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए और वह 5,580 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या क्या है, कुल मतों की संख्या क्या है। देखिए चुनाव में मत जो पड़े होंगे या होते हैं वो 100% होते हैं। एक को मिला 41%, तो दूसरे को कितना मिला 59%। कितना मिला 59%। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है 18% का। कितने का है 18% का। अब आप 100% निकाल लीजिए। 18% की वैल्यू है 5,580, तो 5,580 गुणे 100 बटे 18 बटे 18। 18 तियाँ 54, 18 तियाँ 54 और 18 एक कम 18, तो 310 और 2 जीरो लगा दीजिए, यानी 31,000 वोटों की संख्या